गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। काफी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आज वीडियो आ रही है आप सबके सामने। जो गैप आया उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरोमेटिकता। हमारी यूनिट चल रही है एरिन एंड एरोमेटिसिटी, यानी एरिन और एरोमेटिकता के ऊपर हमारी यूनिट चल रही है। उसी यूनिट का लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था, वो था कि बेंजीन की केकुले संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से केकुले संरचना के प्रमाण मिले थे, इस सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो एरोमेटिक क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं। तो किसी भी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए 4 से 5 शर्तों का पालन करना होता है। वो शर्तें क्या क्या होती हैं उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता के लिए ही एक शर्त होती है कि कोई भी यौगिक को हक्कल के नियम का पालन करना होता है अगर वो एरोमेटिक होगा। अब ये हक्कल का नियम क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, ये सब के बारे में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने टॉपिक पे ध्यान दे। तो अपना टॉपिक है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। तो बेसिकली ये है क्या, यानी सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिकता क्या होती है, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है। तो मतलब ये है कि प्रारंभ में समस्त यौगिक एरोमेटिक कहलाते थे जिनमें बेंजीन वलय अथवा एक संघनित तत्व विद्यमान हो। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी यौगिक था, अब जैसे यौगिक ये हो गया कौन सा, फिनोल। अब ये यौगिक फिनोल है, ये एरोमेटिक कहलाता। क्यों कहलाता? क्योंकि इसमें या तो बेंजीन वलय है या बेंजीन वलय जैसा संघनित तंत्र विद्यमान है। लेकिन धीरे धीरे प्रयोग होते गए, धीरे धीरे खोज होती गई, तो बाद में काफी समय बाद ऐसा पाया गया कि कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें एरोमेटिक गुण तो होते हैं। अब आप बोलोगे सर एरोमेटिक गुण कौन से होते हैं? अरे भैया पढ़ेंगे, एरोमेटिक गुण क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे अपने। एरोमेटिक गुण तो पाए गए लेकिन बेंजीन वलय नहीं थी। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ भैया, नहीं हो सकता ऐसा, है ना, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि एरोमेटिक भी होते हैं जिनमें बेंजीन वलय हो, लेकिन ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। क्यों होते हैं, इसके लिए हमने कुछ शर्तें पढ़ेंगी। वो शर्तें कौन कौन सी है, वो शर्तों पे ध्यान दीजिए कि ये यौगिक समतल चक्रीय होते हैं। अरे प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर। पहली शर्त क्या है कि साइक्लिक प्लेनर, इंग्लिश में साइक्लिक प्लेनर, हिंदी में समतल चक्रीय यौगिक। समतल चक्रीय का मतलब ये होता है कि ऐसे यौगिक होते हैं जो एक ही तल में पाए जाते हैं। क्या होता है? एक ही तल में, एक ही समतल में। अरे मैथ में नहीं पढ़ते क्या, तल नहीं पढ़ते क्या? अपने अपने ग्राफ पढ़ाते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, नहीं पढ़ते क्या अपने? एक्स वाई जेड तीन अक्षों के माध्यम में जब कोई अपने पॉइंट लेते हैं, कोई बिंदु, तो देखते हैं कि ये कौन से तल में उपस्थित है। उसी प्रकार से यानी कोई भी ऐसा यौगिक जो समतल चक्रीय होगा और एरोमेटिक कहलाएगा। अच्छा, सिर्फ एक ही बात नहीं, उसके बाद भी कुछ और शर्तें। वो शर्तें क्या है? दूसरी शर्त, इनमें असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संपन्न आसानी से नहीं होती है। कहने का मतलब है कि ऐसे यौगिक होते हैं, वे यौगिक जिनमें असंतृप्त यौगिकों की, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनमें गुण पाए जाते हैं। असंतृप्त यौगिक जो होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, उनमें गुण पाए जाते हैं कि वो योगात्मक और ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं। लेकिन इन यौगिकों में ऐसा नहीं होगा, होगा तो भी बहुत मुश्किल से, आसानी से नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, 2 शर्तों का पालन हो गया फिर ये एरोमेटिक हो जाएगा? अरे नहीं, एक और शर्त देखो, ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। अरे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक यौगिक को छोड़ के, एक कोई भी इसके ऊपर जो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा क्रियात्मक समूह जैसे OH है, ये चला जाएगा और इसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा ठीक है सर, फिर तो एरोमेटिक यौगिक हो गए, 3 शर्तों का तो पालन कर लिया। अरे नहीं, और शर्तें अब एक ही बीच में रह गई थी। कौन सी? अरे संयुग्मित द्विबंधों का एक बंध निकाय, संयुग्मित कॉन्जुकेटेड डबल बॉन्ड का
एक बंद निकाय होता है। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होते हैं? अरे ये बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन है ना। अब इस बेंजीन में यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे, यानी एकांतर क्रम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और बंद निकाय है डबल बॉन्ड्स का। इस प्रकार का सिस्टम भी इसमें पाया, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का सिस्टम भी इसमें पाया जाना चाहिए। टोटल 4 रूल हो गए। चलो सर अब तो आपने बता ही दिया, बहुत सी शर्तें बता दी, अब छोड़ दो पीछा। 4 शर्तें बहुत होती है, एरोमेटिक हो गया। अरे नहीं, अभी भी तो 2 शर्तें, वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो और बच गई। वो क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन अस्थानीकृत होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन अस्थानीकृत होते हैं। अरे सर ऐसे कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन अस्थानीकृत का मतलब, अरे वही बात, अरे अस्थानीकृत का मतलब होता है कि एक स्थान पे स्थित नहीं रहते, एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते। यानी कहने का मतलब ये है कि अरे हम बेंजीन वल्य, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, पूरे इस रिंग के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। अरे ये डबल बॉन्ड अनुनाद के बाद में इस प्रकार से भी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हाँ सर हो जाते हैं। कहने का मतलब, अरे पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? अरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? सर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन। हमें पता है ना डबल बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अरे ये डबल बॉन्ड ही है क्या? हाँ सर डबल बॉन्ड है। और ये डबल बॉन्ड सर बेंजीन रिंग में कुछ इस प्रकार से घूमते रहते हैं, बेंजीन रिंग में कुछ इस प्रकार से घूमते रहते हैं सर। ये दोनों ही बेंजीन रिंग है, दोनों ही सही है, लेकिन डबल बॉन्ड की स्थिति जो है वो चेंज है। यानी कहने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अस्थानीकृत है, डीलोकेलाइज्ड है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। टोटल 5 शर्तें हो गई। इन 5 शर्तों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि किसी भी तंत्र के अंदर, किसी भी वलय के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 4n+2 होनी चाहिए। यह नियम किसका था? यह नियम हक्कल का था। अरे हक्कल का नियम ही क्या था? यही नियम था कि कोई भी यौगिक अगर एरोमेटिक होगा, अगर उसमें उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होगी। 4n+2 मतलब सर इसको कैसे समझे? n क्या है? अरे n यहाँ पे पूर्णांक होता है, यानी कहने का मतलब अगर एक रख दूं मैं n का मान तो 4 × 1+2, यानी टोटल कितने? 4 और 2 6। और बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अरे भैया 2 4 6, टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन पाई। और यहाँ पे क्या सिस्टम था? 4n+2 सिस्टम था क्या? हाँ था। इसीलिए तो बेंजीन एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये हक्कल के नियम को फॉलो करता है। कहने का मतलब यही है कि टोटल ये 6 शर्तों का अगर कोई पालन कर रहा है कोई भी यौगिक, तो वो यौगिक एरोमेटिक होगा। यही अपनी एरोमेटिसिटी है। अब अपने थोड़ा सा डिटेल में किसको पढ़ लेते हैं? हक्कल के नियम को पढ़ लेते हैं कि सर ये हक्कल का नियम बेसिकली है क्या। अपना हक्कल नियम पर बात चल रही थी, और हक्कल नियम की बात करें तो क्या था हक्कल नियम? वो बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक यौगिक होगा। यही हक्कल का नियम था। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1937 में हक्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह हक्कल नियम दिया था। इसको हम 4n+2 का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी समतल चक्रीय यौगिक में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 के बराबर होगी तो वह यौगिक एरोमेटिक यौगिक की भांति व्यवहार करेगा। आई बात समझ में? यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा समतल चक्रीय यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो यौगिक एरोमेटिक होगा। अब वो क्या होता है 4n+2 वो बताता हूं मैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी नोट कर लेना कि 4n+2 जो है इसमें n जो होता है वो क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिट तक। समझ में आई बात आपको? अब यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इन चारों एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ जाएंगे कि कोई भी यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने यूनिवर्सल एग्जाम्पल पर चलते हैं, बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन सबको पता है एरोमेटिक यौगिक है। अब अगर बेंजीन की मैं बात करूं तो बेंजीन में टोटल 2 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस रूल का फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे,
ये रूल का फॉलो इस प्रकार करेंगे कि अगर n की जगह भैया 1 रख दिया जाए तो कितना बनता है, 4 + 2 6 बनता है। अगर सर कोई भी यौगिक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हक्कल नियम का पालन करेगा और एरोमेटिक होगा। हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसमें, ये क्या है सर, ये तो साइक्लोप्रोपेन जैसा लग रहा है। नहीं, ये साइक्लोप्रोपेनियम धनायन है। ऊपर देखो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग रखा है, तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, सर इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है। हाँ, अगर ये धनायन नहीं होता तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी ये पाई था तो टोटल 3 हो जाते, लेकिन सर यहां से एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है इसने, तो सर इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर सर मैं n की जगह वैल्यू रख देता हूं 0, तो 2 पाई, यानी सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला होगा यौगिक, वो एरोमेटिक होगा। हाँ सर बिल्कुल, ये समझ में आ गया, एरोमेटिक यौगिक है। अरे समझ में आ रहा है ना भैया आपको, कहने का मतलब यही है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिकता तभी होगी जब उसमें क्या होगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब अपने बात करते हैं इसकी, तो सर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 ये रहे। अब आप ये बॉन्ड देखते ही 2 क्यों लिख देते हो, अरे आपको ये तो पता होगा ना, भेजा खराब मत कर देना मेरा कि सर ये कैसे। अरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों सिग्मा, डबल बॉन्ड आते ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों पाई हो जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये दोनों बॉन्ड पाई हो जाते हैं। समझ में पता है ना आपको ये चीज? हाँ सर पता है। तो यहां देखो, यहां 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं भी आ सकता है क्या? अरे वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 आता है, 1 रखते हैं तो 6 आता है, 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी सर ये तो हमारा इस सिस्टम में शामिल ही नहीं हो रहा, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं है भैया, ये नॉन एरोमेटिक। अब इसके अलावा एक एंटी एरोमेटिक भी होता, वो मोबियस रूल का पालन करता। वो हक्कल और मोबियस रूल वो आपके आगे पीजी में पढ़ने की बातें हैं, यहां नहीं पढ़ना आपको, अभी अपने यूजी के लेवल की बातें कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपने यहां पर, अब ये आपको हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक दिखाई दे रहे हैं। हेट्रोसाइक्लिक या विषम चक्रीय यौगिक इनको कहते हैं। ये पिरोल हो गया आपका, ये फ्यूरेन हो गया और ये थायोफिन हो गया। अब अगर आपने आज तक इन यौगिकों से नाता नहीं रखा है तो इनको अब याद कर लो, क्योंकि आपके यूजी में काम आएंगे विषम चक्रीय यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है कि बाकी की तो कार्बन की श्रृंखला होती है, लेकिन एक यौगिक होता है वो कार्बनिक न होकर के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ज्यादातर सल्फर, यही यौगिक पाए जाएंगे, ये विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ये भी बिल्कुल बेंजीन की तरह ही एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। क्यों होते हैं देख लो, सर ये हक्कल रूल का पालन तो नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते? क्योंकि सर इसमें 2 और 2 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ, 4 नहीं भैया, ये 2 एलपी लोन पेयर वाले कहां गए, तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और सेम इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला तो एरोमेटिक होता है। तो आपको यहां से एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए, हक्कल रूल समझ में आ जाना चाहिए। ये हक्कल रूल बेसिकली कहता क्या है? अरे सीधा सा देख लो ना, 4n + 2, अरे 1 रखा 6 आ गया, 0 रखा, सॉरी सबसे पहले 0 रखो 2 आ जाएगा, 1 रखो 6 आ जाएगा, 2 रखो, यहाँ पे 2 रखोगे 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा, 3 रखो 12 और 2 14। यानी सर कहीं भी कोई भी यौगिक दिखाई दे जाए जिसमें 2 6 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वह हमेशा ही एरोमेटिक की भांति व्यवहार करेगा। ये था आपका हक्कल रूल और हक्कल रूल के अनुप्रयोग। अब सर अनुप्रयोग कैसे? अरे अनुप्रयोग ये हो गया ना, यहाँ पे अगर ये धनायन नहीं होता, अभी इसी कंपाउंड को साइक्लोब्यूटाडाइन, देखो एक बार, ये साइक्लोब्यूटाडाइन, अगर इसी कंपाउंड को, इसी यौगिक को अगर मैं कह दूं कि ये एरोमेटिक है, तो कैसे ये इसी प्रकार एरोमेटिक पॉसिबल हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा सर? साइक्लोब्यूटाडाइन धनायन बन जाएगा। अब साइक्लोब्यूटाडाइन धनायन नहीं, ब्यूटाडाइन तो रहा ही नहीं, साइक्लो
ब्यूटाडाइनाइन बन जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन किस में शामिल हो गए? हक्कल नियम में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से आपका हक्कल रूल जो होता है वो एरोमेटिसिटी के बारे में आपको बताता है। यहाँ पे अपना ये टॉपिक आज का समाप्त होता है। कल एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा मैं आप सबके सामने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेकर के। वो टॉपिक अपना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है तो आपका वैल्यूबल कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।